अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़हीर अली ऑफिशियल्स। तो आज हम जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और जनरल मैथमेटिक्स का टोटल जो लेक्चर है हमारे पास वो है लेक्चर नंबर 12। तो हम यूनिट डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो होपफुली हमने इससे पहले 10 और 11 जो लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी फॉर डिफरेंट नंबर्स। उसमें 2 आ गया, 3 आ गया, जो हमने टेस्ट में भी दिया था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर into its factors is called factorization। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यानी किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करने को, फैक्टर्स में तकसीम करने को, फैक्टर्स के निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा कि फैक्टर क्या होता है। अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो नंबर फैक्टर कहलाता है उस गिवन नंबर का। जैसे मैंने आपको सिंपली कहा था कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। 2 जो है वो 8 का क्या है? फैक्टर है, बिकॉज 2 एग्जैक्टली डिवाइड्स 8। 2 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड्स 8 को करता है। ठीक है, तो 2 फैक्टर हो जाएगा किसका? 8 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक हमारे पास रूल होता है, वो आपको समझना है कि फैक्टराइजेशन का क्या रूल होता है। फैक्टराइजेशन का एक रूल है कि द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जितने भी किसी नंबर के फैक्टर्स बनेंगे उनकी क्या प्रोडक्ट, उनकी क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स की क्या है? जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, वो उस नंबर के हमेशा बराबर होती है। ठीक है, इसको समझना है। सपोज करें कि अगर मैं कहूँ फैक्टर्स ऑफ 6, एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 6 निकालें, तो आप कहेंगे सर 6 के एक फैक्टर हो जाएगा 2, 3 टाइम्स 3 फैक्टर हो जाएगा और एक फैक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सॉरी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 तो निकाले हैं, लेकिन क्या होगा? यहाँ पर मैं 6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 6 को भी फर्दर मैं 2 इंटू 3 में लिखूंगा। ठीक है, 2 एंड 3 में लिखूंगा। तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर्स हो गए डिफरेंट, अपने आप को छोड़कर। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं? उसी नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसी भी नंबर को फैक्टराइज करें, लेकिन कौन से नंबर्स में? प्राइम में। तो आप सिंपली कह सकते हो कि अगर कोई पूछे व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर, प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। किसमें? उसके प्राइम फैक्टर्स में किसी नंबर को क्या करें? फैक्टराइज करें। इस कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूं कि आप बताएं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 एंड 3।
ठीक है, क्योंकि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 एंड 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम दो टाइप के मेथड्स पढ़ते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने के लिए। वो दो टाइप के मेथड्स कौन से हैं? सपोज करें कि मैं कहता हूं फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के क्या करें, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो एक मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड, एक है हमारे पास डिवीजन मेथड, और दूसरा है हमारे पास ट्री मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ट्री मेथड है। ठीक है, अब फैक्टर्स किसके निकाले हैं, 60 के फैक्टर्स निकाले हैं, तो पहले डिवीजन मेथड पे करते हैं। तो सिंपली 60 पे डिवीजन मेथड में पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे 30 टाइम्स, फिर 2 की टेबल 15 टाइम्स, 3 की टेबल 5 टाइम्स, 5 की टेबल 1 टाइम। यानी 60 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आप मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें प्राइम फैक्टर्स की, तो इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा। अगर टोटल फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 भी लिख लेंगे कि 1 भी उसका क्या होगा, फैक्टर्स होगा। लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, 30 भी होंगे, लेकिन 30 के फिर खुद फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। अब देखें ट्री मेथड क्या है। ट्री मेथड में यह है कि 60 को पहले आपने डिवाइड किया 2 एंड 30 में। अब ये 2 सेम रहेगा। अब 30 को आपने डिवाइड किया 2 एंड 15 में। अब ये दोनों 2 और 2 सेम रहेंगे। अब 15 को आपने डिवाइड किया 3 एंड 5 में। अब सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर इन चारों को आप फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। क्योंकि हमने रूल बताया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। ठीक है, वो हमेशा नंबर के ही बराबर होता है। तो फैक्टर्स हो गए 60 के, फिर भी देखें कौन से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस मेथड को हम कहते हैं ट्री मेथड, इस मेथड को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखें एक हम पढ़ते हैं इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। तो इंडेक्स को हम कंसीडर करते हैं पावर, हम कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी इंडेक्स को हम कंसीडर करते हैं पावर, या हम कंसीडर करते हैं क्या, एक्सपोनेंट। अब देखिए जब मैंने 60 के फैक्टर्स निकाले तो वो फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इंडेक्स या पावर का मतलब होता है कि जो भी सेम बेसिस होते हैं उनके पावर आपस में ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो आप इसको लिख सकते हो कि 60 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस फॉर्म को हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या है, इंडेक्स नोटेशन है। सपोज करें कि मैं आपको कहता हूं कि फैक्टर्स ऑफ 72 निकालें, 72 निकालें फैक्टर्स, और इनको लिखें किस फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखें। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 72 का मैं डिवीजन मेथड पे या ट्री मेथड पे फैक्टर्स निकालूंगा। मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 की टेबल होगी 36 टाइम्स, 2 की टेबल 18 टाइम्स, 2 की टेबल 9 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम।
अब 72 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो लिख सकते हैं कि 72 के जो फैक्टर्स हो गए, इसको अगर मैं इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखूं तो 2 2 2 कितना मरतबा हो गया, 3 मरतबा, 2 पावर 3, 3 3 कितने मरतबा 2 हो गया, 3 पावर 2। दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। 72 का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखा इस फॉर्म में लिखेंगे हम कि ये क्या है, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में गिवन है आपको, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, आपने लिख लिया। ठीक है, एक और बात, अगर मैं कह दूं कि इसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मसला नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आपको फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, सपोज करें या मैंने ऐसे ही नंबर लिख लिया है, आपको इसे लिखना है किस फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो आप देखेंगे सर जो 2 है वो 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 2 पावर 2। जो 3 है वो हमारे पास 3 टाइम्स है, 3 पावर 3। वो जो 7 है वो 2 टाइम्स है, 7 पावर 2। इस फॉर्म में लिखने को आप कहेंगे दिस इज नोन एज इंडेक्स नोटेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इंडेक्स नोटेशन। तो ये हो गया आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12। कल हम इसका पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 13। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। हम अब डिस्कस करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसके जो है ना 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूं, 13 और 14 में। तो 13 और 14 लेक्चर्स करने के बाद ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस। तो होपफुली एक महीने के अंदर हमने 40 यूनिट्स का टारगेट रखा था 4 मंथ में, तो पहले थोड़ा लेंथी होता है। एक महीने के अंदर इंशाल्लाह हम 8 यूनिट कर लेंगे पूरे। उसके बाद हम चलेंगे आगे। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।